जय माता दी साथियों। साथियों, आप कैसे हो? सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। मीठी मीठी सर्दी पड़ रही है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मेरी माँ भवानी से यही उम्मीद है कि आपको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि शीश का दान किसी संत या महान योद्धा को देना तब पड़ता है जब पाप चरम सीमा पर बढ़ जाता है, और जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा तब तब भगवान ने भी अवतार लिया उसका नाश करने के लिए। उसी संदर्भ में मैं आज आपको एक बहुत ही साहस भरी कहानी बताने जा रहा हूँ किसी संत की। आप ध्यान से सुने। साथियों, सभी को सुनना चाहिए, मेरे साथियों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज बढ़ता है। और जनरल नॉलेज हमें किसी फील्ड में अगर कोई भी तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में, उसमें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो जनरल नॉलेज तो सभी को होना चाहिए। मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, साथियों ध्यानपूर्वक सुने। वास्तव में बहुत ही रोमांचक वीडियो है, सुनना चाहिए। तो साथियों, ये उस समय की बात है जब भारत भूमि पर पाप चरम सीमा पर था। नरसंहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अत्याचारियों के द्वारा बहुत से धड़ से अलग शीश किए जा रहे थे। कितनों का मर्डर किया गया, कितनों को मार दिया गया। उस समय की बात है साथियों। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाए रखने के लिए मात्र एक उम्मीद थी, वो थी गुरु तेग बहादुर साहब। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हुए हैं पंजाब के अंदर। साथियों, वे बड़े साहस आध्यात्मिक गुरु रहे। लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। वे 14 वर्ष के अंदर ही अपना साहस और वीरता के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साथियों, वो एक भारत की रक्षा के लिए, भारत की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए हिंद की चादर बने। उस समय का जो शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब के अंदर कट्टरता थी साथियों। वो हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं देखना चाहता था। उस वक्त की बात है साथियों। एक बार क्या हुआ, औरंगजेब का अत्याचार बढ़ रहा था। उस आताई सोच से सभी परेशान थे। नरसंहार चल रहा था। धीरे 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 उसने अत्याचार किया। एक आपको प्रमाण मंगल पाठ के अंदर भी मिलता है। उसने हर्षनाथ के पर्वत पर भी चढ़ाई की, वहाँ भी उन्होंने मंदिरों का खंडन किया। तो इसी प्रकार वो आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब पहुंचा साथियों। उस समय सिख धर्म के अंदर 9वें गुरु जो महात्मा थे वो थे गुरु तेग बहादुर, जो गद्दी के ऊपर विराजमान थे। उस समय अत्याचार बढ़ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था। शिष्य सेवक सभी कह रहे थे गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो। हर किसी की एक ही पुकार थी, क्योंकि औरंगजेब दो धर्म नहीं देखना चाहता था, इसलिए अत्याचार बढ़ता जा रहा था। और जब गुरुदेव ने ये पुकार सुनी, करुण पुकार सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को आदेश दो मेरे पास आए। तो वर्तमान के शासक औरंगजेब थे, वो गुरुदेव के पास गए। उन्होंने तेग बहादुर जी से पूछा कि आपका ये पंडाल इतना बड़ा है, आपके इतने यहाँ सेवक हैं, आप बड़े महान संत हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा पूछो। उन्होंने कहा आपके पास कितनी शक्ति है, उसका आप क्या परिचय दोगे? गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मेरे पास शक्ति है या नहीं है वो छोड़ो, मुझे आप ये बताओ कि आप ये नरसंहार क्यों कर रहे हो, क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? औरंगजेब ने कहा कि हे संत महात्मा, मैं
ये नरसंहार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं देखना चाहता हूँ। कोई भी धर्म हो लेकिन एक होना चाहिए, या तो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि करामात शक्ति तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे गुरु का आदेश नहीं है कि मैं आपको ये शक्ति दिखाऊं। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो गई तो मैं आपको दिखाता हूं। तो साथियों, तेग बहादुर ने अपने हथेली के अंदर 2 सरसों के दाने रखे और औरंगजेब से कहा कि कितने दाने हैं। औरंगजेब ने कहा कि 2 दाने हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और मुट्ठी बंद करने के बाद में वापस मुट्ठी खोली तो उसके अंदर 3 दाने मिले। औरंगजेब से कहा कि कितने दाने? शासक औरंगजेब ने कहा 3 दाने। उस गुरु तेग बहादुर ने कहा, हे बादशाह, आप 2 धर्म नहीं देखने चाहते थे, धर्म 3 चल रहे हैं। उन्होंने कहा वो कौन सा? तो गुरु तेग बहादुर ने कहा वो सिख धर्म। तो साथियों, उन्होंने कहा ये 3 धर्म की बात करते हो आप, आपके पास यही शक्ति है, मेरे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि आप अपनी शक्ति दिखाइए। तो साथियों, औरंगजेब तो कट्टर था, उसको दया धर्म उसके दिल में नहीं था। उन्होंने अपने पास खड़े जो जितने अपने साथी योद्धा थे, उनमें जो महान योद्धा थे 5, उनको अपने तलवार से 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथियों, ये देख करके गुरु तेग बहादुर अपनी गद्दी से खड़े हुए और मालिक से हाथ जोड़ के विनती की कि हे प्रभु, हे मालिक, हे रब, पिछले जन्म में इस बादशाह ने कोई भक्ति की, उसी की बदौलत आज ये शासन पर है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये आज ये क्या कर रहा है, इसको माफ़ कीजिए मालिक। तो उस समय साथियों, अरदास करने के बाद में वो वापस उस गद्दी पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कि हे संत महात्मा, आप ये बताइए कि मैं एक धर्म देखना चाहता हूँ, उसके लिए ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो। साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि पाप का जब चरम सीमा पर पसारा हो जाता है तो उसका विनाश करने के लिए किसी संत को बलिदान होना पड़ता है। इस भारत भूमि पर जो महान संत होगा, अगर उसका कोई बलिदान होगा तब ये लड़ाई खत्म होगी। तो साथियों, संयोग ऐसा था, मालिक की पता नहीं कौन सी दृष्टि थी, क्या कृपा थी। जब तेग बहादुर अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे संत, उसके पास में ही सिंहासन के नज़दीक ही उनका 8 साल का पुत्र था, जिसका नाम था गुरु गोविंद साहब। और गुरु गोविंद साहब आगे चल करके वो संत हुए, 10वें गुरु। 10 ही गद्दी चली थी सिख धर्म के अंदर, 10वीं गद्दी की वो गुरु रहे। गुरु गोविंद साहब 8 वर्ष के थे और उस बच्चे के मुंह से निकल गया कि पिताजी, इस संसार में आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। गुरु तेग बहादुर ने मुड़ करके देखा और कहा, बच्चे, आपको ये सही लगता है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली या बलवान इस महान संत नहीं है इस भूमि पर दूसरा? उस बच्चे ने फिर कहा, नहीं पिताजी, आपसे महान कोई नहीं है। उसने कहा, ठीक है बेटे। वो गद्दी से नीचे उतरे और गुरु गोविंद साहब अपने बेटे को, जो 8 साल की उम्र थी, उसको सिंहासन पर बिठा दिया और उसको राज तिलक कर दिया गद्दी का। राज तिलक करने के बाद में गुरु तेग बहादुर साहब ने उस औरंगजेब से कहा, हे औरंगजेब बादशाह, मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा, क्या? उन्होंने बताया कि आप मुझे वचन दीजिए कि जो मेरे बेटे ने कहा कि आज वर्तमान में आप महान संत हो, तो उस वचन के आधार पर, उस बेटे के कहने के आधार पर मैं आपको अपनी करामात दिखाऊंगा, लेकिन आपको अगर मेरी करामात सच्ची लगे तो आप आज के बाद में लड़ाई समाप्त कर देना, अगर नहीं लगे तो मेरी परीक्षा है वो झूठी समझ लेना। उस समय बादशाह ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, परीक्षा में सफल रहे, तो मैं आपका ये वचन मानूंगा ज़रूर। तो साथियों, उस समय कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब ने मालिक से हाथ जोड़ के विनती की, हे मेरे मालिक, इस समय अगर मैं गद्दी का महान संत हूँ तो मेरी पुकार सुने कि इस पाप को रोकने के लिए, इस विनाश को रोकने के लिए, इस अत्याचार को रोकने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप
मैं जो भी आपको इस परीक्षा के अंदर जो भी कार्य करूं उसको आप स्वीकार करो और इस पाप से लोगों की रक्षा करो। तो साथियों कहते हैं कि बिना किसी सोचे समझे और बिना किसी झिझक और संकोच के अपने केस पकड़ करके गुरु तेग बहादुर ने गर्दन की तलवार मारी और अपने गर्दन शीश था वो औरंगजेब को एक हाथ से सौंप दिया। साथियों देखो कितना बड़ा बलिदान दिया। ऐसे होते हैं महान संत, उन्होंने उस बलिदान दे दिया। ये देख करके औरंगजेब थर्रा गया कि कोई किसी का वध कर सकता है लेकिन स्वयं का वध करना कोई छोटी बात नहीं है। ये देख करके उसके मन में एक कायरता आ गई और उन्होंने उस समय ही फैसला ले लिया कि आज के बाद में मैं कोई भी नरसंहार नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा। साथियों औरंगजेब शासक ने उस शीश को दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर जो शीशगंज साहिब के नाम से वह गुरुद्वारा बनवाया और उसकी धड़ पर जो पंजाब के अंदर गुरुद्वारा बनवाया, आज भी लोग वहाँ उनको पूजते हैं। और साथियों उनसे यह शिक्षा मिलती है कि वो एक भारत की रक्षा के लिए, भारत की आन बान शान के लिए एक चट्टान बने। औरंगजेब की आताइयों सोच को उन्होंने नकारते हुए और उनसे लोहा लेते हुए साथियों अपने शीश का बलिदान कर दिया हंसते हंसते। और उन्होंने अपने लिए नहीं दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। साथियों ऐसे संत, ऐसे महात्मा इस धरती पर वंदनीय हैं जो आज से 400 वर्ष के लगभग पहले उनका जन्म हुआ था और लाल किले से प्रधानमंत्री ने भी उनके बारे में बहुत बढ़िया टिप्पणी की। साथियों वास्तव में गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे और उनके जो बच्चे थे वो गुरु गोविंद साहब, आप कभी भी देख सकते हैं कि तेग बहादुर साहब की जो तस्वीर आपको पंजाब के अंदर मिलेगी, एक हाथ के अंदर तलवार, दूसरे हाथ के अंदर उसका खुद का शीश मिलेगा। साथियों आप कभी भी देख लेना, ये फोटो गुरु तेग बहादुर की होगी जिन्होंने अपना शीश का बलिदान दिया था। और उसी दिन से उस औरंगजेब ने अत्याचार करना बंद कर दिया था। साथियों ये वीडियो आपको मैं इसलिए बताना चाहता था, मैं आपको अवगत कराना चाहता कि हमारे इतिहास में इस संस्कृति की रक्षा के लिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पता नहीं कितने योद्धा, कितने संत बलिदान हुए हैं। उन अत्याचारियों से बचने के लिए, इस पाप से मुक्त कराने के लिए अपने स्वयं के जीवन का बलिदान कर दिया। साथियों ऐसे महान योद्धाओं, महान संतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और हमें करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। और साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में इससे बढ़िया वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। आप ज़रूर सुने टाइम निकाल करके, थोड़ा सा 5-10 मिनट की तो बात है। साथियों इतना टाइम आप दे सकते हैं, आपके जीवन के अंदर कुछ आपको भी पता चले, हमारे देश की संस्कृति, विरासत, अधिकार, मूल्य जिनके बारे में जो बात कही जाए वो आप तक पहुँचे। साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत सिंह राणा आपका बार बार स्वागत करता है। राणा जी NGO यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साथियों। जय माता दी, जय माँ भवानी आप सबकी रक्षा करें।